Assalamualaikum and welcome to Medico's Beacon. Dear students, I hope you are all doing well and welcome back to another video. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशंस भी अच्छे से हो रही होंगी। Dear students, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वो 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान की थी और आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ताकि आप बेटर मार्क्स सिक्योर कर सकें। दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एमडी कैट एस्पायरेंट्स जो कि बेटर मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं और गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि कामयाब स्टूडेंट वही है जो कि गलतियों से सीखता है और मेहनत करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक विच आई मेड ड्यूरिंग माई एमडी कैट प्रिपरेशन इज़ आई डिडंट फॉलो अ रूटीन। स्टूडेंट्स, सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि मैंने एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं किया और मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं स्टडी करने लग जाती थी, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम, और जो भी मटेरियल जहाँ से भी मिल रहा था, कोई भी हेल्पिंग बुक्स या कोई भी एक्स्ट्रा पास्ट पेपर्स या मटेरियल्स या इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स, मैं उन सबको कंज्यूम करती थी। और इससे ये होता था कि मैं एक प्रॉपर रूटीन ना होने की वजह से ये होता था कि मेरा माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता था एट द एंड ऑफ द डे और मुझे नहीं समझ आती थी कि मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू करनी है और क्या नहीं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, चाहे आप डे टाइम में पढ़ें या चाहे नाइट टाइम में। आपने एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना है और प्रॉपर मटेरियल को ही सिर्फ स्टडी करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। एंड द सेकेंड मिस्टेक जो कि मैंने भी की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ टू इग्नोर योर मिस्टेक्स। येस डियर स्टूडेंट्स, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो कि 90% स्टूडेंट्स करते हैं कि जब वो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा MCQs वगैरह जब वो सॉल्व करते हैं, तो उस दौरान जो उनके MCQs गलत हो रहे होते हैं एकेडमी में भी जो वो प्रिपरेशन करते हैं, तो वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं और टोटली इग्नोर करने की वजह से नतीजा ये निकलता है कि जब पेपर में वही MCQs अगर आता है तो आपको फिर समझ नहीं आती कि वो क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आपने उसको ठीक से अपने उस कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं किया होता। और मोस्टली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में और कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी ये फ़ेस करना पड़ता है कि उनके MCQs बार बार गलत होते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से जब पेपर आता है तो वो MCQs वो सॉल्व नहीं कर पाते और उनके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। और इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपकी जो भी मिस्टेक्स हों आप उनको या तो स्टिकी नोट्स पे लिख लें या अपनी बुक के ऊपर ही कहीं लिख लें, ताकि वो आप जो है क्योंकि आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप चीज़ें भूल जाते हो, तो बाद में जब आप रिवीजन करो तो आप वो मिस्टेक्स एक मरतबा देख लो और उन्हें अवॉइड करो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड मिस्टेक विच इज़ टू इग्नोर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। येस स्टूडेंट्स, आपने बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है इसको हल्के में नहीं लेना और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं और समटाइम बहुत सिंपल से MCQs आ जाते हैं। मैंने भी सबसे बड़ी मिस्टेक ये की थी कि मैंने इसके बहुत सारे नोट्स बना लिए और बार बार नोट्स को ही रट्टा लगाते जाओ जैसे कि, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने बुक की लाइंस जो हैं उनको थोरली रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और उनको रट्टा लगाना है, ना कि अपने नोट्स को फॉलो करना है। नोट्स भी अच्छी चीज़ है लेकिन आपको बुक को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, वो ही बेटर है आपके लिए। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बुक रीडिंग जो है ना इज़ अ गेम चेंजर। अगर आप बुक को अच्छे से समझ लेते हो, उसकी जो सारी लाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हो थॉरली, तो इंशाल्लाह जब भी इससे रिलेटेड कोई अगर सिंपल सा MCQs भी आता है ना तो आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आपको उस पर ज़्यादा सोचने का अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बुक रीडिंग को इग्नोर करोगे और बाद में जब पेपर में वही सिंपल सा MCQs आएगा ना तो वो एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है बाद में। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप जो बुक है उसकी लाइंस को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और बुक जो है उसी का जो पूरा प्रॉपर पैटर्न है ना उसको फॉलो करो, ना कि एक्स्ट्रा मटेरियल के पीछे भागो। द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ पुअर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी एक मेजर मिस्टेक है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तवज्जो नहीं देते और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट वगैरह हैं इन पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कह लें या कह लें उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते ना, तो उनके ये वाले MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप टेक्स्ट बुक जो है ना उसको अच्छे से फॉलो करें और उस पर जितने भी रिएक्शंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स वगैरह जो कुछ भी मेंशन है, इवन के टेम्परेचर है प्रोडक्ट्स का, कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इनको अच्छे से याद करना है और इनको याद करके मल्टीपल टाइम लिख लेना है। सबसे बेहतरीन तरीका आपको मैं बताऊँ वही होता है, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा लिखते हो ना वही आपको सबसे बेहतर तरीके से याद हो जाती है। एक तरह से पेपर इफ़ेक्ट बोलते हैं हम इसको, वो आपको अच्छे से याद हो जाती है
और मल्टीपल टाइम, क्योंकि आप उसे अपने हाथों से लिख चुके होते हो पेपर पे, तो जब वो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। यही इसका बेस्ट तरीका है। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज़ डू नॉट प्रैक्टिस इंग्लिश। स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं और कहते हैं इसको कि हम बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे ही इसको पढ़ लेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी भी प्रैक्टिस आपने साथ साथ ही करनी है। आपने इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी टफ़ जो हैं वो वोकैबलरी के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है वो जो ग्रामर पोर्शन है वो उस पर भी तवज्जो नहीं देते, रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, तो उससे भी आपके जो एमसीक्यूज़ हैं ना उनके गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जितना टाइम आपने साइंस सब्जेक्ट्स जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको दे रहे हो, उतना ही आपने इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत साथ साथ करना है। ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दो, तो फिर ये कवर नहीं होगी, बल्कि ये आपके ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। और जब आप एमसीक्यूज़ करने सॉल्व करने लगोगे तो आप टोटली ब्लैंक फ़ील करोगे, और यही सबसे बड़ी रीज़न बनेगी कि आपके मार्क्स जो हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई और इंग्लिश के सब्जेक्ट की वजह से जो आपके मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसको आपने बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको प्रॉपर टाइम देना है। और इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ जो हैं ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको इसके डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड और वोकैबलरी से रिलेटेड भी काफ़ी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स वगैरह हैं, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। तो इससे आपकी जो तैयारी है ना इस सब्जेक्ट की वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एंड द वेरी लास्ट थिंग जो कि मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगी और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना स्टूडेंट्स, यही आपकी सबसे बड़ी वजह बनता है इस एग्ज़ाम में फ़ेलियर की। तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्फिडेंट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।